गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरजू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है अद्रिका को, लेकिन अद्रिका के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है। वो अद्रिका के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी। जहाँ पर अद्रिका अब ईरा को मोटिवेट करना चाहती थी तो उल्टा हो रहा था कि ईरा अद्रिका को मोटिवेट कर रही थी। वो पता नहीं क्यों अद्रिका के पेन को समझ रही थी और उससे क्लोज होती जा रही थी, और उसके जो लेग में जो पेन है वो उसे आइडेंटिफाई करने में उसकी मदद कर रही थी, और कहीं ना कहीं उसे एक चीज़ें दे रही थी। जब अतिका उसे बोलती है कि तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट क्यों करती हो, वो कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप कर सकती हो, एक उम्मीद की किरण मुझे दिखती है आपके सामने। और इस तरीके से वो बहुत अच्छे से कंफर्टेबल तरीके से बात कर रही रहती है। और जब अतिका की व्हील चेयर्स इन सब का भी वो ध्यान रख रही रहती है, उसे चार्जिंग पे लगाती है। मॉर्निंग में उसे बेड टी और प्लस सैंडविचेस ला कर देती है। अब उसके आगे सैंडविचेस देने के बाद जो अतुलिका थी वो ईरा की तरफ देखे जा रही थी, और ईरा एक बहुत क्यूट सी स्माइल दिए जा रही थी। तभी अतिका से पूछती है, तुम्हें हुआ क्या है आज, तुम मुझे इतनी क्यूट सी स्माइल क्यों दे रही हो? तो कहती कुछ नहीं, पर एक बात पूछूं अतिका, अगर इफ़ यू डोंट माइंड। तो वो कहती है कि हाँ हाँ पूछो, मुझे क्या हुआ है, पूछो ना। तो कहती है वो नॉवल पढ़ने के लिए क्यों मना कर रही थी आप? तो अद्रिका इधर-उधर अपनी मतलब नज़र निभाती है और धीरे-धीरे सैंडविचेस खा रही रहती है और देखती नहीं है उसकी तरफ। तभी वो बोलती है, बोलो ना क्या हुआ, तुम मुझे मना क्यों कर रही थी? तो वो कहती है, ईरा, अगर तुमने नॉवल पूरी तरीके से पढ़ ली है तो तुम समझ गई होंगी। तो वो स्माइल करके बोलती, हाँ मैं समझ गई, बट उसमें कुछ ऐसा तो अगेंस्ट नहीं था। तभी अद्रिका बोलती है, क्यों, तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लगा कोई चीज़? तो ईरा कहती, नहीं, इसमें ऑकवर्ड क्या था? आई मीन इफ द गर्ल लाइक गर्ल, व्हाट इज द बिग इशू? मतलब मुझे तो नहीं लगा कुछ ऑकवर्ड। आई मीन मुझे नहीं पता आपको लगा हो या फिर आपके हिसाब से कुछ ये चीज़ गलत हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, चाहे किसी से भी हो जाए। अम, बहुत नायाब होती है दो लोगों की मोहब्बत। कहते हैं कि कभी कभार इंसान पूरी जिंदगी कोशिश कर लेता है किसी से मोहब्बत करने के लिए, वो मोहब्बत नहीं कर पाता, और कभी कभार वो बिल्कुल कोशिश नहीं करता है, मोहब्बत हो जाती है। उसी तरीके से कभी कभार एक लड़की काफ़ी काफ़ी मुशक्कत करती है एक लड़के से मोहब्बत करने के लिए, और चाहती है कि उसकी मोहब्बत उसके साथ रंग लाए, उसे उससे प्यार हो जाए, और फिर भी उसे मोहब्बत नहीं हो पाती। और कुदरत का करिश्मा तो देखो, कभी एक लड़की को एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। तो मेरे लिए तो ये कुछ ऑकवर्ड नहीं था अद्विका। अद्विका उसकी सारी बातें सुन रही रहती है। तो वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगा? तो कहती है, नहीं, मुझे कुछ ऑकवर्ड नहीं लगा, बट तुम्हें ऑकवर्ड लगा क्या? तो अद्विका कहती है, मुझे ऑकवर्ड नहीं लगा, बट कहते हैं ना कि कुछ लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आई मीन देयर इज अ लॉट्स ऑफ पीपल हु आर द जजमेंटल, ओके। तो मैं तुम्हें नॉवल पढ़ने से इसलिए रोक रही थी कि पता नहीं तुम कैसे सोचोगी, तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी, तुम्हें क्या लगेगा कि यार मैं कैसी हूँ, मुझे कैसी चीज़ें पसंद है, मे बी द यू आर जजमेंटल फॉर मी। तो मैं इसलिए आई एम जस्ट यूज टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारी बात अद्रिका जब ईरा से कहती है तो ईरा कहती है, अरे अद्रिका तुम बहुत सोचती हो, मुझे नहीं पता तुम्हें लाइफ में कैसे लोग मिले होंगे, शायद से जो ओपन माइंडेड नहीं होंगे, जिनकी नैरो माइंडेड सोच होगी, बट मेरी नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ लेकिन नॉवल बड़ी क्यूट थी। लेकिन उस नॉवल को पढ़ के ना ऐसा लगा कि क्या रियल लाइफ में भी ऐसा प्यार होता है? क्या हमें भी हमारी मोहब्बत मिल सकती है? तो अद्रिका एकदम से बोलती है, ईरा, मोहब्बत तो मिलती है, और शायद तुम्हें तो मिल भी गई है, तुम्हारा हस्बैंड भी है। तभी ईरा का फेस एकदम से जो हैप्पी हैप्पी रहता है वो एकदम से सैड हो जाता है। कहती है, हम्म, तुम्हारा सैंडविचेस हो गया है तो मैं ये प्लेट लेके जाती हूँ। और ऐसे कह के ईरा लेके जा रही रहती है। तभी अद्रिका उसका हाथ पकड़ के बोलती, ईरा सुनो तो ईरा पहले बोलती, नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो एक वो सुनी नहीं रहती। तभी अद्रिका जो होती है वो उसे अपनी ओर खींचती है, और जैसे ही वो उसके खींचती है तो उसकी नज़रें उसकी नज़रों से मिलती है, और दोनों के लिप एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं कि दोनों एक दूसरे की सांसें सुन पाए। तभी ईरा जो होती है वो अद्विका को देख रही रहती है, और अद्विका भी ईरा को देख रही रहती है।
तभी एकदम से वो दोनों के बीच में इतनी कम स्पेस थी कि अगर दोनों के बीच में से थोड़ा सा भी मूवमेंट होता तो दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स से टच कर सकते थे। और उन दोनों में ऐसा था कि ना अद्विका पीछे होना चाहती थी ना ईरा पीछे होना चाहती थी। दोनों अपनी इजाज़त मतलब हम दोनों में से कोई पीछे नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी वाली सिचुएशन चल रही थी। पर उसी ड्यूरेशन में सडनली से एकदम से किसी की चलने की आहट आती है और वो मेड रहती है। वो एकदम से बोलती है कि नॉक नॉक करती है और दोनों की नसें एक दूसरे से हटती है और दोनों एकदम से जाकर डोर की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं कि मैम ने मुझे भेजा है ये पूछने के लिए कि कुछ चाहिए तो नहीं। तो ये अद्विका जो होती है वो ईरा का हाथ एकदम से छोड़ देती है और बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप लेके जा सकते हो। और तभी वहाँ से वो बोलती है ओके, और ऐसे कह के ना वो प्लेट्स वगैरह दे देती है। और ईरा और अद्विका दोनों यहाँ खड़े हुए रहते हैं। तभी अद्विका बोलती है "आ, ईरा वो आई एम सॉरी"। तो ईरा को अद्विका बोलती है आई एम सॉरी। तब ये ईरा उसी तरफ देख के बोलती है कि कुछ नहीं, वैसे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। तो कहती है आई नो देयर इज अ समथिंग यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी, इट्स रिलेटेड टू योर हबी, योर हस्बैंड इज माई हस्बैंड इज वॉट। ईरा बोलती है योर हस्बैंड इज नॉट सेटिस्फाइंग यू, नॉट मेकिंग यू हैप्पी, not giving you love, not giving you that happiness which you want. And in a search of happiness, you want someone who loves you madly. ईरा जैसी ये सारी बातें अद्विका की तरफ से सुनती है वो एकदम से बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अद्विका बोलती है ईरा मुझे पता है कि तुम्हारा पति तुम्हें खुश नहीं रख पाता है, तुम्हें वो सब कुछ चीज़ें चाहिए वो नहीं दे पा रहा है, इसलिए तुम प्यार को बाहरी दुनिया में ढूंढ रही हो। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ से समथिंग इज मिसिंग। तो ईरा बोलती है स्टॉप जजिंग माई लाइफ, ओके अद्विका, स्टॉप जजिंग। और मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे जज करे, तुम वेट करो मैं आती हूँ। और ऐसे बोल के ईरा वहाँ से चली जाती है। ईरा एक्चुअल में थोड़ी बाहर चली जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या बताऊँ अद्विका, मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या क्या चल रहा है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि जो मैंने फेस किया है। उतनी देर में मेड आती है और बोलती है कि क्या हो गया मैम, एवरीथिंग इज ओके। तो वो बोलती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। मैं क्या सोच रही थी कि आज आप खाने में क्या बना रहे हो। तो कहते जो आप बोलो। तो कहते कि मैं आज खाना कुक करूं क्योंकि मुझे कुकिंग अच्छी लगती है, तो मैं कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ और मुझे कुकिंग करने से खुशी मिलती है, तो अगर आप मुझे अलाउ करोगे तो मैं बनाऊंगी। तो वो कहती है ठीक है आप क्या बनाओगे। तो कहती मैं देख लूंगी। वैसे अद्विका को क्या पसंद है। तो वो बोलती हैं कि उन्हें चाइनीज पास्ता जंक फूड्स बहुत पसंद है। हालांकि एज अ डॉक्टर वो खुद इन सब चीज़ों को लूज़ों को मना करती हैं, पर जब भी उन्हें वीकेंड्स का टाइम होता है तो एक दिन वो हेल्दी खाना खाती हैं और एक दिन वो पूरा जंक फूड्स खाती हैं। तो आज वो कुछ जंक फूड्स खाना पसंद करेंगी। तो वो कहती है ओके ओके मैं बना दूंगी। तो कहती है पर आप क्यों बनाओगे। तो कहती है मैं बना दूंगी। तो कहते अरे पर आप। तो तभी वो कहती है ताई मला माहिती है, पर आप मेरी मदद करो, मुझे अकेले बनाना में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको मदद करनी है आप कर सकते हो। मुझे पता है कि आप ये नहीं चाहते हो मुझे अकेला छोड़ना, बट कर सकते हो आप मेरी मदद। ऐसे बोलकर वो अंदर की तरफ चली जाती है। तभी जो मेड रहती है, मतलब जो आंटी रहती है, जो महाराष्ट्रन मेड रहती है, वो अंदर की तरफ आती है, बोलती है अरेका तुम ठीक हो। तो वो बोलती है कि ताई वो मेरा ना व्हील चेयर मेरे पास करो।
तो वो बोलते हैं कि हाँ व्हीलचेयर चार्ज भी हो गई है, आज किसी ने तुम्हारी व्हीलचेयर चार्जिंग पे लगा दी थी। मुझे लगा कि ये मेरी ड्यूटी है, बट आजकल लगता है कि कोई किसी की ड्यूटी कर रहा है। तो कहती हैं कि आप छोड़ो उसे, लाओ व्हीलचेयर ला दो। वो पता नहीं कौन सी दुनिया में, अलग ही दुनिया में खोई रहती है। जब भी उससे मैं उसके बारे में पूछती हूँ ना ताई, वो मुझे कुछ भी नहीं बताती है और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो तभी ताई उसके बाजू में बैठ के बोलती है, अथरिका वो मैरिड है, ठीक है। मैरिड वुमेन्स की लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा। मैं मैरिड हूँ, मुझे हजार चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत सी चीज़ों से उलझ रही होगी, उसको समय लगेगा तुम्हारे सामने खुलने के लिए, और उसके समय को आप इंतज़ार करो। उसके समय पे समझने की कोशिश करो। उसे बार बार ना कोई चीज़ के लिए फोर्स मत करो, वो नहीं बताएगी। आप समझ रहे हो ना? तो वो कहती है मैं समझ गई। तो कहती है और बाकी सब बढ़िया? तो कहती है ठीक है, मैं व्हील चेयर में बैठ जाऊंगी। तो वो कहती है लाओ मैं मदद कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी ताई रहती है वो उसे व्हील चेयर में बैठने में आराम से मदद कर देती है, और वो व्हील चेयर में बैठ के अपनी गाड़ी को स्पीड में राउंडी 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 करते हुए जाती है। तो जैसे वो बाहर की तरफ जा रही रहती है तो वो थोड़ा बाहर घूमना फिरना, गार्डन एरिया उसे बहुत पसंद रहता है त्रिका को। तो वो गार्डन एरियाज में जाती है, घूमती फिरती है। और अब इन्हें जल्दी निकलना था, मतलब करीब इनको 2 बजे 2:30 बजे निकलना था। तो अद्रिका वहाँ पर अपना कुछ वक्त वहाँ बिताती है घूमते फिरते हुए, उसे अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद वो जब पूरा मॉर्निंग मीन्स कर लेती है तो वो बाहर मतलब अंदर की तरफ चली जाती है रूम पे, और नहाने निकल जाती है। उतनी देर में जो हमारी ईरा रहती है वो खाने के लिए सारी तैयारियां कर देती है, पूरी चीज़ें रेडी कर देती है। सिर्फ उसे तड़का मारना रहता है, मीन्स फ्राई करना रहता है। तो वो फ्राई करने के लिए बाद में जाती है, और वो बिना सोचे समझे रूम के अंदर चली जाती है। और वो रूम के अंदर देखती है कि वहाँ पर अद्रिका जो है वो अपने कपड़े चेंज कर रही है, और वो मीन्स अपने जो ब्रा होती है उसके हुक्स लगाने की कोशिश कर रही है। ईरा वहाँ जाती है और एकदम से बोलती ओ आई एम सॉरी। तभी अद्रिका बोलती इट्स इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलती मेरी है कि मुझे डोर लॉक कर लगाना चाहिए था, बट यूजुअली मेरे रूम पे कोई आता नहीं इस समय। तो वो कहती है कि हाँ शायद मेरी गुस्ताखी हो गई आपके आने की। तो कहती नहीं, तो वो कहती है कि मैं मदद करूं। तो कहती नहीं नहीं मैं कर लूंगी। तो तभी हीरा बोलती है अतिका मुझे मदद करने दो, और ऐसे जाती है वो ब्रा की पूरी जो पीछे के हुक्स होते हैं उसे लगा रही रहती है। तो जब जैसी वो उसके बॉडी को टच करती है हुक्स लगाने के लिए, उसका हाथ उसके बैक पे टच होता है। वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना वो अलग ही तरीके से वाइब्स और करंट देता है, और वो बहुत करंट वाली फीलिंग्स में आ जाती है। तो अतिका एकदम से दूर हो जाती है। तभी हीरा बोलती है क्या हो गया? तो अतिका बोलती है नहीं मैं लगा लूंगी, तुम टेंशन मत लो, बस वो मेरा टॉप उठा कर दे दो। तो वो कहती है ओके। तो वो टॉप उठा के दे देती है, और हीरा भी समझ नहीं पाती है कि अतिका को क्या हुआ। हीरा बोलती है कि मैं बात कर लेती हूँ। तो कहते हैं कि हाँ बात कर लो, और वो वॉशरूम में चली जाती है, मतलब बाथरूम में चली जाती है बात करने के लिए। वो जाती है, काफ़ी अच्छे से बात कर रही रहती है, मतलब फ्रेश होती है एकदम अच्छे से तरीके से, एकदम प्यार से। और जैसे ही आती है तो वो टॉवल में ही आ जाती है, और अद्रिका जो रहती है वहाँ लैपटॉप में कुछ काम कर रही रहती है, और वो दिखती तक नहीं है। और अद्रिका एकदम कोने में बैठ के लैपटॉप चार्जिंग का जो सॉट होता है वो वहाँ से बैठ के उधर देख रही रहती है। ईरा को ध्यान ही नहीं रहता है कि अद्रिका भी रूम में है, और अद्रिका ये भी नहीं सोचती कि ईरा है सामने। दोनों के बीच में बहुत साइलेंस रहता है। तो अद्रिका का तो ध्यान लैपटॉप पे रहता है, बट जैसे सडनली से उसे जो मतलब वो उसने हेयर वॉश किया रहता है, तो ईरा क्या करती है बच्चों की तरह आती है और अपने बालों को ऐसे ऐसे हिलाती है। तो उसकी जो बूंदे रहती है ना वो एकदम से जो पानी की बूंदे रहती हैं वो ये अद्रिका के ऊपर गिरती है, तो उसे अजीब सा लगता है। तो वो एकदम से देखने लगती है, और वो अपना लैपटॉप को पूरा क्लोज कर देती है, और उसे बच्चा बनते हुए देख रही रहती है। वो एकदम से डांस कर रही रहती है, अपने बालों को कर रही रहती है, और एकदम से वो चीज़ें देख रही रहती है।
बहुत। और वो इतने कोने में रहती है कि ईरा को पता भी नहीं चलता, क्योंकि ईरा का पूरा ध्यान मिरर की तरफ रहता है और मिरर के पीछे वाली तो चीज़ें अद्रिका थी नहीं, वो तो कोने में थी, मतलब साइड के कोने में बैठ के वो देख रही थी। तभी ईरा जो रहती है वो अपना टॉवेल ही उतार देती है और वहाँ से एकदम से टर्न हो जाती है और वहाँ पर वो उसका मतलब वो पूरा टॉवेल उतारने के बाद वो पूरी ब्लैक लेस रहती है, फ्रंट लेस भी रहती है। और तभी अद्रिका की नज़रें उससे हट ही नहीं रही रहती, जैसे यूजुअली होता है ना कि आप किसी को उस नज़र से देखो तो आप अपनी नज़रें बंद कर लेते हो, पर अद्रिका अपनी नज़रें बंद ही नहीं करना चाह रही थी, वो सिर्फ देखे जा रही थी और काफ़ी गहरे नज़रों से देख रही थी। और थोड़ी देर में जो ईरा रहती है वो अपना ब्रा रहती है, वो ब्रा और पैंटी पहनना स्टार्ट कर देती है, हुक्स लगाना स्टार्ट कर देती है और फिर वो पूरा अपने जो बॉडी लोशंस होते हैं पूरी बॉडी में लगा रही रहती है और बहुत प्यार से अपने आप को कर रही रहती है। और यहाँ पे अद्रिका एक नज़र से सिर्फ घूरे जा रही रहती है, उसको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से वो अपनी जो पैंट रहती है वो पहनती है और उसके ऊपर जो फॉर्मल टॉप होता है जो हमारी ईरा पहनती है और अपने बालों को ड्राई करके एकदम से तैयार हो जाती है और जैसी टर्न होती है तो वो अद्रिका को दिखती है और अद्रिका से उसे घूरते हुए देखे जा रही थी। तब ईरा बोलती है, अद्रिका तुम यहाँ पर थी? तो अद्रिका एकदम से होश में आके बोलती है कि हाँ ईरा। आ, तो ईरा बोलती है, तुमने मुझे ऐसी हालत में देखा? तो अद्रिका कुछ बोलती या एक्सप्लेन करती, वो टर्न होती है, अपनी व्हीलचेयर को टर्न करती है और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है और निकल के एकदम से बाहर हॉल में आ जाती है। ईरा बोलती है, ये क्या बात है, देखा तो मुझे बोलना चाहिए था ना, और ये ऐसे मुझे घूर के क्यों देख रही थी, इसे क्या हो गया है? वहां पर जब अद्रिका बाहर जाती है तो वो अपने ही सर पे मारते हुए बोलती, क्या कर रही थी तुम, ऐसे घूर घूर के कोई किसी को देखता है क्या, दिस इज अ बैड मैनर्स। आंखें भी नहीं झपकाई मैंने। और जैसे ही वो आंखें बंद करती है उसके सामने वो पूरा का पूरा नज़ारा फिर से चलने लग जाता है और पता नहीं क्यों उसे अच्छा लगता है और वो मतलब खुश भी हो रही रहती है, उसके चेहरे पे स्माइल होती है। ईरा जैसे आती है और सामने आके खड़ी हो जाती है अद्रिका की। अद्रिका जैसे ही अपनी आंखें खोलती तो ईरा दिखती है और अद्रिका एकदम से बोलती है, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? तो हीरा कहती है, मैं कुछ सवालों के जवाब पूछने के लिए आई हूँ। जब आप मुझे इस तरीके से देख रही थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप रूम पर हो? तभी अतिका कहती है, वो तुम तैयार हो रही थी तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी एंड ओके आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हें ऐसे देख लिया, आई एम सॉरी। तो हीरा कहती है, इट्स ओके। तो अतिका बोलती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है मुझ पर कि मैंने तुम्हें ऐसे देखा? तो हीरा कहती है, तुमने ही तो देखा है ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम देखो तो चलता है, कोई और देखे तो मैं गुस्सा कर सकती हूँ। और ऐसे बोल के ईरा चली जाती है। अतिका सोचने लगती है, इसे इसे क्या हो गया है, ये ये क्या बोलकर चली गई है, यार ये कुछ तो गड़बड़ है, या तो मैं कुछ गलत सोच रही हूँ या तो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। ओह माय गॉड, केमिकल लोचा क्या मेरे ही दिमाग पर हो गया? मैं तो डॉक्टर हूँ यार, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तभी वो इससे पहले इन सब चीज़ों के से बाहर निकलती है तभी ईरा बोलती है, अच्छा सुनो अद्रिका, यहाँ बैठ जाओ, हमें 2 बजे निकलना है ना? तो कहती है कि हाँ निकलना है, तो चलो कुछ खा लेते हैं। तो 12 बजे का टाइम रहता है जिसमें जो ईरा रहती है वो चाहती है थोड़ा सा मतलब जो उसने पूरी तैयारी करी रहती है, जैसे उसने बर्गर बनाए रहते तो बर्गर उसने पूरा तैयार रहता है, उसको सिर्फ सेकना रहता है तो वो सेक कर आ जाती है। दूसरी चीज़, उसने पूरे पास्ता की तैयारी करी थी तो बस वो 10 मिनट में पास्ता को फ्राई करके लेकर आ जाती है। वो पास्ता और हर चीज़ें लेकर आ जाती है और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स रखती है और फ्रेंच फ्राइजेस रहते हैं, वो सब कुछ कर देती है। आधी चीज़ें तो मेड ने बोली रहती है वो सब कर देती है। करने के बाद वो बोलती है, वाह मेरे लिए ये सब चीज़ें हैं, तुम्हें कैसे पता कि मुझे जंक फूड्स पसंद है? तो वो अपने इशारों में बताती है कि मुझे ताई ने बताया, और तो वो ताई की तरफ देख के बोलती, क्या आप भी? तो वो कहती है, खुश रहो, कोई तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल तरीके से बना कर लेकर आया है। और ऐसे वो बोलने लगती है तो हंसने लगती है वो और वो खाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद खाने के बाद उसे कुछ अजीब सा फील होता है
और वो थोड़ा ही खाती है पास्ता और छोड़ देती है। वो बर्गर पूरा खत्म करती है और कोल्ड ड्रिंक पीती है। तभी ईरा बोलती है क्या हो गया, पास्ता अच्छा नहीं था? तो वो कहती है नहीं, पास्ता बहुत टेस्टी है बट मैं नहीं खा सकती। और ऐसे बोल के वो टर्न होके जा रही रहती है। तभी वो बोलती है कि क्या हो गया है, तुम पास्ता क्यों नहीं खाना चाहती हो? तो वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे बोल के जो हमारी ईरा रहती है वो बहुत शॉक में हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आता है कि पास्ता अच्छा ही नहीं। तो तभी वो उसकी जो झूठी प्लेट रहती है वो उसी से 2-3 पास्ता के पीस डालती है और खा के देख के बोलती है पास्ता तो अच्छा बना है, फिर उसने छोड़ क्यों दिया? अब यहाँ पे ताई को तो पता रहता है कि क्या प्रॉब्लम है, पर ईरा को नहीं पता रहता। तो ईरा ताई की तरफ देख के बोलती है। तभी ताई उसे इशारों में कहती है कि अपने सारे सवालों के जवाब तुम्हें उससे जाकर पूछने चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। तो वो सोचती है कि हाँ ये सारे सवालों के, तो वो गार्डन एरिया में वहाँ चली जाती है। तभी जो ईरा रहती है वो भागते हुए जाती है और अर्तिका को बोलती है बताओ मुझे क्या हो गया, तुमने पास्ता क्यों नहीं खाया? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, पास्ता सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है इसलिए मैंने नहीं खाया, अर्तिका बोलती है। तब ईरा बोलती है खाने को तो जंक फूड से अच्छे ही नहीं रहते हैं, बर्गर भी अच्छा नहीं रहता, फ्रेंच फ्राइजेस भी अच्छे नहीं रहते, कोक तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन तभी तो तुम खाई हो। ये कोई रीजन नहीं है। अर्तिका आई वांट टू नो, क्या हो गया है? तुम्हारे चेहरे की स्माइल गायब हो गई है, कुछ बताना चाहती हो? तभी ईरा बोलती है, तभी अर्तिका ईरा को बोलती है तुम इतनी कंफर्टेबल नहीं हो कि तुम मुझे अपनी चीजें नहीं बता सकती, तो फिर मैं क्यों तुम्हें बताऊं? तभी हीरा नीज पर बैठती है और अर्तिका के सामने झुकते हुए अपना हाथ उसके हाथों में रखते हुए बोलती है लिसन, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल बहुत हूँ, बहुत ज्यादा हूँ। बस मैं तुम्हें तुम्हारी चीजें बताना जरूर चाहूंगी बट यहाँ पर नहीं। ये तुम्हारी सुकून की प्लेस है और यहाँ दर्द की कोई जगह नहीं है। जहाँ सुकून है वहाँ दर्द नहीं होता। तो अगर दर्द का जानना है तो तुम्हें मेरे साथ मेरी दर्द वाली जगह पे चलना होगा जहाँ पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। पर उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो। पर तुम मुझे अपनी चीजें बता सकती हो, तुम मुझे अपनी सुकून की प्लेस पे लेकर आई हो, इसका मतलब ये है कि तुम मुझ पे भरोसा करती हो अद्रिका। प्लीज भरोसा करो मुझे। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू फॉर एनीथिंग, प्लीज टेल मी। मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, हर पल यही लगेगा कि क्या पास्ता इतना गंदा था कि जो तुमने नहीं खाया? क्या मैं बहुत गंदी कुक हूँ? तभी अतिका कहती पास्ता बहुत टेस्टी था पर मुझे किसी की याद आ गई पास्ता को खाते हुए। तो तभी ईरा बोलती है वही जानना है किसकी याद? योर बॉयफ्रेंड? तभी अतिका कहती है नो। पता है तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ, मैं कभी भी व्हील चेयर पे थी नहीं। लुक, वो अपना मोबाइल करती है और उसमें वो पिक्स देखती है तो वो बोलती है वाओ तुम, पर ये तो सारी पिक्स तो तुम्हारी एफबी पे है ही नहीं। तो कहती है पहले एफबी पे थी, ये सारी पिक्स थी, मैंने इसे लॉक कर दिया। ये मेरे तब की पिक्स है जब मैं चल सकती थी, और जब मैं एफबी पे खुद की ये पिक्स देखती हूँ ना तो मुझे ना बहुत दुख होता है। तभी वो बोलती है तो तुम व्हील चेयर पे कैसे आ गई? ईरा का ये सवाल होता है। तभी अर्तिका बोलती है किसी की जान बचाने के लिए मैं इस मोड़ पे आके खड़ी हो गई और जिसकी जान बचाई वो इंसान मुझे देखने भी नहीं आया, मुझे मरने के लिए उस हालत में छोड़ के चला गया। इसलिए मुझे ये दर्द होता है। तो तभी हीरा बोलती है कब हुआ ये तुम्हारे साथ ये सब? तो कहती है आज से 2 साल पहले। आज से 2 साल पहले मैं एक बहुत बड़े कार एक्सीडेंट में फंस गई थी। कार मेरी नहीं थी, कार मेरी फ्रेंड की थी और हम दोनों कार में बैठे थे
और मैं कार को ड्राइव कर रही थी। और जैसे ही मुझे बाद में पता चला कि कार में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कार कार का ब्रेक फेल है, तो मैंने कार को बहुत सही तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी, बहुत हैंडल करने की कोशिश करी, स्पीड कम करने की कोशिश करी, जो कर सकती थी मैंने सब कुछ किया। उस सिचुएशन में मुझे पता चला कि अब कुछ नहीं हो सकता, या तो ये कार बहुत बड़े एक्सीडेंट पे लगेगी, या तो मैं बचूंगी या तो मैं मरूंगी। यही दो सवाल थे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को उस कार से जंप करने के लिए कहा। उस इंसान ने मेरी तरफ एक बार भी ये देख के पूछा नहीं कि मैं तो जंप कर लूं पर तुम्हारा क्या होगा। उस इंसान ने एक जैसी वहां पर एक थोड़ा सा आगे जाके घास का मीन्स घास नहीं बोल सकते, वो जो भूसा रहता है ना, गायों का भूसा रहता है, उस साइड पे वो जंप कर लिया। और मैं सिर्फ वहां पर उस इंसान की शुक्रमंदी बनाते हुए रह गई। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद मैं आगे गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने सोचा या तो मैं जिंदा रहूंगी या तो मरूंगी, लेकिन पता है मैं उस चीज में उलझ गई, ना मैं जिंदा रह पाई ना मैं मर पाई। मुझसे मेरी जीने की वजह मेरे पैर छीन लिए गए। वो वक्त बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था मेरी ज़िंदगी का। ना मैं जी पाई ना मैं मर पाई, मैं उन दोनों के बीच में ही रह गई। हाँ, मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं उठी थी नींद, जब मैं होश में आई, तब मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो इंसान मेरे पास आएगा और वो मुझसे पूछेगा कि ये जो किया ये सही नहीं था। लेकिन उस इंसान ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, उल्टा उल्टा उस इंसान ने मुझे मुझे देखना भी पसंद नहीं किया। और उसका जवाब ये था कि क्या मिलेगा मुझे तुमसे देखकर, अब तुम मेरे लायक नहीं बची। और उसने मेरी इस कंडीशन की हालत देखकर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने अपना उस दिन सब कुछ खो दिया, सब कुछ मतलब सब कुछ। लेकिन उन सब कुछ खोने पे मुझे इतना दर्द नहीं हुआ जितना वो इंसान के जाने से हुआ। कहते हैं ना, भरोसा जब टूटता है ना तब बहुत दर्द होता है हीरा। उस दिन मेरा भरोसा टूट गया था। तभी वहां से हथरिका की ये सारी बात सुन के ईरा उसके करीब आती है और उसके आंसुओं को रोकती है और उसके चिन को ऊपर करती है और अपने करीब लाके बोलती है, जो भरोसे के लायक होते हैं ना वो कभी भरोसा नहीं तोड़ते, और सच्चे दोस्त तो वही होते हैं जो मुसीबत में छोड़ के नहीं जाते। और अगर वो इंसान तुम्हें मुसीबत में के समय छोड़ के चला गया था तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि तुम बच गई। अगर वो जिंदगी में ऐसे पड़ाव पे जहाँ तुम उसके लिए वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता और वो तब तुम्हें छोड़ के चला जाता जहाँ तुम उसके बिना नहीं रह पाती, तो वो तो ज्यादा गलत था ना। तो वो कहती है मैं उसी मोड़ पे थी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी। तो वह कहती है नहीं, तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं हुई थी, तुम रह सकती थी इसलिए वो गया। लेकिन वो शायद अच्छा नहीं होगा, अच्छा हुआ तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हुई। अगर शादी हो जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। पर ये बात तो अच्छी है ना कि वो सेल्फिश था, चला गया। वो तुम्हें कोई रिश्ते के बंधन में बांध के मरने के लिए छोड़ के नहीं गया। एक हस्बैंड होने के बाद अगर वो तुम्हारे को चीट करे ना तो बहुत दर्द होता है, पर अगर वो पहले ही चीट करके चला जाए तो हमें उम्मीद तो रहती है कि अब हमारे जीवन में कोई एक अच्छा इंसान आएगा। एंड अथरिका, तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छा इंसान आएगा जो तुम्हें इन सब दर्द से निकालेगा और तुम्हारा हमदर्द बनेगा। ट्रस्ट मी।
और ये बोलकर जो ईरा रहती है वो उसके फोरहेड पे किस करती है और उसकी दोनों आई पे किस करती है, नोज पे। और जैसे वो लिप की तरफ देखती है, ईरा को पता नहीं क्या होता है, ईरा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसके लिप पे किस कर देती है। थोड़ी देर में लिप पे किस करने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और अद्रिका भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो ईरा को अपने करीब खींचती है, मतलब उसकी नेक से, और उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लग जाते हैं पूल साइड के साइड में, और बहुत प्यार से किस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे होता है क्या। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।